हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चौहान डीजी क्लासेस। इस बार हम एसएससी के लिए करंट अफेयर्स लेके आए हैं 2020 के। यह एसएससी ग्रुप सी के लिए बनाया गया है। इसकी ये लगातार सीरीज बनाई जाएगी ताकि आगामी एग्ज़ाम में आपको लाभ मिल सके। इस सीरीज़ का लाभ राज्य की परीक्षाओं के लिए भी होगा। आजकल परीक्षाओं में करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ता जा रहा है, इसीलिए इस पर ध्यान देना आवश्यक है। चलिए प्रश्नों की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुंदर पिचाई किसके सीईओ हैं? इसका उत्तर है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट गूगल की ही एक सहायक कंपनी है जो एंड्रॉयड और यूट्यूब को संभालने का कार्य करती है। सुंदर पिचाई 2 अक्टूबर 2015 से ही गूगल के सीईओ बने हुए हैं और उन्हें अभी हाल ही में 2019 में अल्फ़ाबेट का भी सीईओ बनाया है। इन्होंने आईआईटी खड़गपुर पश्चिम बंगाल से डिग्री हासिल की है और उसके बाद अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में आगे की पढ़ाई की है। इनका संबंध तमिलनाडु राज्य के मदुरई शहर से है। अन्य ऑप्शन पर विचार कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बिल गेट्स की है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को की गई थी। ट्विटर भी एक अमेरिकन कंपनी है जिसकी स्थापना 2006 में जैक डॉर्सी के द्वारा की गई थी। सन माइक्रोसिस्टम भी अमेरिका की कंपनी है। यह कंप्यूटर सर्वर का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1982 में स्कॉट मैकनेली और भारतीय सहयोगी विनोद खोसला ने की थी। चित्र में मीनाक्षी टेम्पल दिखाया गया है। यह मदुरई में है। यह विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। इसमें लक्ष्मी जी की मूर्ति है जिन्हें मीनाक्षी के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण पांड्य वंश के राजाओं ने कराया था। इसे पूर्व का एथेंस भी कहा जाता है। यह एक दक्षिण भारतीय शहर है जो वेंगई नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? यह पुरस्कार सेवा करने वाली श्रेष्ठ नर्सों को दिया जाता है। इस वर्ष का पुरस्कार लिनी सजीश पुत्तुसेरी को दिया गया है। इनका संबंध केरल से है। इन्होंने निपाह वायरस से संक्रमित मरीजों की जी जान से सेवा की थी। इस कार्य के लिए इन्होंने अपने जीवन का भी बलिदान दे दिया था। यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ऑप्शन में जो अन्य नाम दिए गए हैं उसमें संगीता रेड्डी फिक्की की चेयरपर्सन हैं। शोभना पठानिया 2018 की राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की विजेता हैं। सना मारिन फिनलैंड की सबसे युवा महिला प्रधानमंत्री बनाई गई हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत ने तटरक्षक जहाज कामयाब किस देश को उपहार स्वरूप दिया है? इसका उत्तर है मालदीव। सरकारों के द्वारा व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने और सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक कार्य किए जाते हैं। मालदीव दक्षिण हिंद महासागर का एक प्रमुख देश है। अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए भारत ने ये कदम उठाया है। इसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि इब्राहिम मोहम्मद सालेह ने अभी हाल ही में अपनी सरकार के 1 वर्ष पूरे किए हैं, तो उसके उपलक्ष्य में भी भारत ने यह उपहार स्वरूप जहाज दिया है। इब्राहिम मोहम्मद सालेह मालदीव के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, दृष्टि बाधितों के लिए नोट पहचान हेतु आरबीआई ने अभी हाल ही में कौन सा ऐप जारी किया है? उत्तर है मनी ऐप। यह एक मोबाइल ऐप है जिसे जनवरी 2020 में आरबीआई के द्वारा जारी किया गया था। इसके माध्यम से दृष्टिहीन लोग नोट की संख्या की पहचान कर सकते हैं, अर्थात नोट का मूल्य वर्ग पहचाना जा सकता है कि वह 100 रुपये का है, 50 का है, 10 का है, 2000 का है इत्यादि। इसका फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। सरकार के जो अन्य ऐप दे रखे हैं उसमें सी विजिल चुनाव आयोग का ऐप है जिसके अंतर्गत चुनाव से संबंधित गड़बड़ियों की सूचना आप सीधे चुनाव आयोग को दे सकते हैं।
उमंग ऐप सरकार का ऐप है जिसके अंतर्गत सरकार के अनेक विभागों से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं या अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं। उमंग ऐप को यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस कहा जाता है। यूनो ऐप एसबीआई का ऐप है जो मल्टी टास्किंग ऐप है। इससे बैंकिंग के सभी कार्य पूरे किए जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, आईबीएम के नए सीईओ हैं। इसका उत्तर है अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा भारतीय मूल के हैं। इनका संबंध कुन्नूर तमिलनाडु से हैं। इन्होंने आईआईटी कानपुर से पास आउट की थी और 1990 में आईबीएम को ज्वाइन किया था। आईबीएम को इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन कहा जाता है। इसकी स्थापना 16 जून 1911 में की गई थी। यह आरमोंक न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन में दिए गए नामों पे विचार करें तो सत्य नाडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। किरण मजूमदार शॉ बायोकॉन के अध्यक्ष और सीईओ हैं। इन्हें अभी ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। वर्जीनिया अरोमेटी भूतपूर्व आईबीएम के सीईओ हैं। छठा प्रश्न है, गति पोर्टल किसने जारी किया है? इसे केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने जारी किया है। यह सड़क परियोजनाओं की निगरानी रखने के साथ साथ उन्हें तेज़ी से पूर्ण करने का भी प्रयास करेगा। इसे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा जारी किया गया है। इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। गति की फुल फॉर्म है गवर्नमेंट एक्ट टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। सातवां प्रश्न है, 26 जनवरी 2020 को मुख्य अतिथि थे। इसका उत्तर है जेयर मैसियर बोल्सनारो। ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं जो 2020 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। आज़ादी के बाद अभी तक ब्राज़ील से 3 राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बन चुके हैं। पहली बार 1996 में आए थे, फिर 2004 में आए थे और अब 2020 में आए हैं। भारत ने 2020 में अपना 71वां गणतंत्र दिवस मनाया है। सिरिल रामफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं जो 2019 में मुख्य अतिथि थे। फर्नांडो हेनरिक कार्दोसा 1996 में पहले ब्राज़ीली राष्ट्रपति थे जो भारत में गणतंत्र दिवस पर आए थे। इमैनुअल फ्रैंको वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। आठवां प्रश्न है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड 2018 किसे दिया गया? इसका उत्तर है कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह ने अनेक फेमस फिल्मों में संगीत दिया है जैसे अंकुश, ट्रेन टू पाकिस्तान इत्यादि। इनका संबंध पंजाब से है। इस पुरस्कार को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। यह राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। इसमें 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। चित्र में जायद पायेंग दिखाए गए हैं। ये असम के पर्यावरणविद हैं। इन्होंने जोरहाट में वृक्षों के संरक्षण का कार्य किया है। बेसिकली ये वनपाल हैं। माजुली द्वीप पर इन्होंने मिट्टी और कीचड़ में वृक्षारोपण कार्य करके वहाँ वनों का संरक्षण किया है। इसीलिए इन्हें 2020 का कर्मयोगी पुरस्कार दिया है। इन्हें 2015 में पद्मश्री मिल चुका है। अगले चित्र में श्री राधाकृष्णन को दिखाया गया है। ये केरल विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इन्हें 2020 के लिए श्रेष्ठ विधानसभा अध्यक्ष का पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू के द्वारा दिया गया है। अगले चित्र में प्रसिद्ध गायक अरिजीत सिंह हैं जिन्हें अभी हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड में श्रेष्ठ गायक का पुरस्कार दिया गया है। 9वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम शून्य अपशिष्ट शहर कौन सा है? इसका उत्तर है टीटाबोर। टीटाबोर असम राज्य का एक शहर है जिसने कचरा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ 80% से अधिक रोज़ाना कचरा निस्तारण का कार्य किया जाता है। इसीलिए यहाँ सार्वजनिक स्थलों पर कचरा दिखाई नहीं देता, अतः इसे कचरा रहित शहर कहा जाता है। जो शहर 80% से अधिक प्रतिदिन कचरे का निस्तारण करता है उसे शून्य अपशिष्ट शहर की श्रेणी में रखा जाता है।
ऑप्शन में युक्सहोम शहर दिया है, जो सिक्किम का एक शहर है। यह 17वीं सदी में सिक्किम की राजधानी होता था। शिवसागर मध्य प्रदेश का शहर है, जिसे अभी हाल ही में 2020 के बजट में पुरातात्विक स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। हैदराबाद दक्षिण भारत का एक प्रमुख शहर है। यह आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है। इसे अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा पाक कला शहर घोषित किया गया है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चित ताम्र पाषाणकालीन स्थल बबनिया गांव कहाँ है? इसका उत्तर है वाराणसी। अभी हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने बबनिया गांव में खुदाई चालू की थी, जहां ताम्र पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह काशी से 13 किलोमीटर दूर है। यहाँ 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इनमें 4000 वर्ष पुराना शिवलिंग, कुषाणकालीन ब्राह्मी लिपि की पट्टिकाएँ और 2000 वर्ष पुरानी ईंटों की दीवारें प्राप्त हुई हैं। दिए गए अन्य ऑप्शन भी पुरातत्व और ऐतिहासिक कालीन स्थल हैं। कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, जहाँ शेख चिल्ली का मकबरा प्रसिद्ध है। इनका असली नाम अब्दुल रहीम अब्दुल रज़ाक था। साथ ही कुरुक्षेत्र महाभारत के युद्ध के लिए भी प्रसिद्ध है। यहीं श्री कृष्ण ने गीता का प्रवचन दिया था। नालंदा बिहार में है, जो बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध स्थली है। साथ ही यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय भी है। यह स्थल चीन के मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। हल्द्वानी उत्तराखंड का एक पर्यटन स्थल है, जिसे कुमाऊँ का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ये कुमाऊँ अंचल में है। 11वां प्रश्न है, वधावन बंदरगाह कहाँ है? इसका उत्तर है महाराष्ट्र। यह एक कंटेनर बंदरगाह है, जो बम्बई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के ट्रैफिक को कम करेगा। वर्तमान में भारत अब 10 कंटेनर बंदरगाह वाला देश बन गया है। 12वां प्रश्न है, वर्ष 2017 से 19 के बीच में कितने मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी हुए हैं? इसका उत्तर है 11.96 करोड़। यह योजना 2014-15 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य था कि रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरकों का प्रयोग करना, ताकि मृदा के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत असर न पड़े। इसमें किसानों की भूमि की जांच की जाती है और उनकी भूमि में जो पोषक तत्व होते हैं उसके बारे में इस कार्ड में जानकारी होती है। उसी के अनुसार किसान अपनी उपज उगाते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषि व किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इस योजना का नारा है स्वस्थ धरा खेत हरा। क्वेश्चन 13 में किस मंदिर का 23 वर्षों बाद कुंभाभिषेक हुआ है? इसका उत्तर है बृहदेश्वर मंदिर। यह तमिलनाडु के तंजौर जिले में है। इसका निर्माण राजराजा प्रथम चोल ने 1010 के आसपास किया था। यह एकमात्र ग्रेनाइट से निर्मित मंदिर है भारत का। इसमें प्रति 12 वर्ष पर कुंभाभिषेक होता है, लेकिन 1010 के बाद से अभी तक 5 बार ही कुंभाभिषेक हुआ है। छठी बार फरवरी 2020 में इसका कुंभाभिषेक हुआ था, इसीलिए यह मंदिर चर्चा में है। इस मंदिर की एक विशेषता है कि इसके गुंबद की परछाई पृथ्वी पर दिखाई नहीं देती है। इस मंदिर के 2010 में 1000 वर्ष पूर्ण होने पर 1000 रुपये मूल्य का कलदार सिक्का जारी किया गया था। इस मंदिर को तमिल भाषा में पेरुवटैयार कोविल भी कहा जाता है। 14th क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है? इसका उत्तर है शिवांगी। शिवांगी भारत की पहली महिला हैं जो नौसेना में पायलट बनी हैं। इन्हें अभी फिक्स्ड विंग डोनियर सर्विलांस विमान का पायलट बनाया गया है। यह विमान समुद्री सीमा रेखाओं की सर्विलांस अर्थात निगरानी रखता है। इनका संबंध मुजफ्फरपुर बिहार से है। जबकि भारत की पहली वायुसेना पायलट भावना कांत हैं। दिए गए ऑप्शंस पर विचार करें तो अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली महिला लड़ाकू फाइटर विमान की पायलट हैं। जयश्री उल्लास बिजनेस वुमेन हैं। ये अरिस्टा कंपनी की चेयरमैन हैं। फॉर्चून
पत्रिका ने उन्हें 2019 में बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर सूची में रखा है। अरिस्टा एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। मनु भाकर महिला निशानेबाज हैं। इनका संबंध हरियाणा से है। इन्होंने गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ 2018 में स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। हाल ही में 14वीं एशियाई शूटिंग चैम्पियनशिप दोहा कतर में आयोजित हुई थी, जहां इन्होंने 2019 में स्वर्ण पदक जीता है। 15वां प्रश्न है, भारतीय फिल्म महोत्सव के 50वें संस्करण में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? इसका उत्तर है इजाबेल हपर्ट। इन्होंने 1971 से फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया है। फिल्म इंडस्ट्री में लंबे योगदान के कारण ही इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। रजनीकांत को आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड अमिताभ बच्चन के द्वारा प्रदान किया गया था। रेनी जेल्वेगर अमेरिका की अभिनेत्री है, जिन्हें अभी हाल ही में 2020 का बेस्ट ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। रमेश सिप्पी को भारतीय फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। 16वां प्रश्न है, ब्रिक्स युवा नवोन्मेष पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? इसका उत्तर है रवि प्रकाश। रवि प्रकाश पश्चिम चंपारण बिहार राज्य के निवासी हैं। इन्होंने अपनी बीटेक की डिग्री करनाल राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान से पूरी की है। इनके द्वारा मिल्क चिलिंग प्लांट बनाया गया है, इसीलिए इन्हें नवोन्मेष पुरस्कार दिया गया है। इसमें $25,000 की पुरस्कार राशि होती है। प्रश्न के अन्य ऑप्शंस पर विचार करें। प्रियंका चोपड़ा को 2019 का यूनिसेफ का ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने थैलेसीमिया बच्चों के लिए समाज सेवा का कार्य किया है। यह पुरस्कार डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। नंद किशोराचार्य को हिंदी के लिए 2019 का साहित्य सम्मान यानी भाषा पुरस्कार दिया गया है। इनका संबंध राजस्थान के बीकानेर जिले से है। पेन्ना मधुसूदन को संस्कृत के लिए 2019 का साहित्य सम्मान दिया गया है। 17वां प्रश्न है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका उत्तर है दुबई। 2019 में दुबई शहर में, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है, वहाँ पैरा ओलंपिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें भारत ने कुल 9 पदक जीते थे, जिसमें 2 स्वर्ण पदक थे। 2 स्वर्ण पदक संदीप चौधरी और सुंदर सिंह गुर्जर के द्वारा जीते गए थे। दोनों ने ही भाला फेंक प्रतियोगिता में ये स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन में हांगझाऊ दिया गया है, यह चाइना में है। यहाँ 2022 में 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन किया जाएगा। टोक्यो जापान में है। यहाँ 32वें ओलंपिक खेल होने वाले थे, लेकिन कोविड के कारण स्थगित कर दिए गए हैं। अब ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 में टोक्यो में आयोजित किए जाएंगे। सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है, जहां 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सियोल शांति पुरस्कार दिया गया था। 18वां प्रश्न है, भारत ने मलेरिया उन्मूलन के लिए लक्ष्य कब तक का निर्धारित किया है? इसका उत्तर है 2030। भारत सरकार के द्वारा 2030 तक भारत में संपूर्ण मलेरिया से छुटकारा पाने का लक्ष्य रखा है। अभी हाल ही में 2019 की विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में मलेरिया की दर कम हुई है, जबकि अभी अफ्रीकी देशों में सबसे ज़्यादा मलेरिया प्रभावित देश नाइजीरिया है। भारत सरकार के द्वारा मलेरिया उन्मूलन के लिए 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया है। इसी प्रकार 2003-04 के बजट में वेक्टर जनित रोगों को नियंत्रित करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया है। मलेरिया के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 2020 की विश्व मलेरिया दिवस की थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। मलेरिया की बीमारी वेक्टर जनित रोग है जो मादा एनाफ्लीज मच्छर से उत्पन्न होता है, जिसमें प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। 19वां प्रश्न है,
पश्चिम अफ्रीका के 8 देशों ने नई करेंसी जारी की है जिसका नाम है इको। ये पश्चिमी अफ्रीका के जो देश हैं ये फ्रांसीसी उपनिवेश के हिस्से थे, लेकिन बाद में स्वतंत्र हो गए। अब इन देशों ने यह निर्णय लिया है कि उपनिवेशिक प्रतीकों को समाप्त किया जाए। तो इन देशों में फ्रांस की मुद्रा फ्रैंको चलती थी, जिसे बदलकर इको करेंसी को अपनाया गया है। इस मुद्रा को अपनाने वाले पश्चिमी अफ्रीकी देशों में सेनेगल, बुर्किना फासो, बेनिन, माली, नाइजर इत्यादि देश हैं। ऑप्शन में जो अन्य मुद्राएं दी गई हैं उसमें नैरा मुद्रा नाइजीरिया की है, मैटिकल मोजाम्बिक की मुद्रा है, CF फ्रैंक पुरानी मुद्रा है जिसे बदलकर पश्चिमी अफ्रीका के देशों ने नई मुद्रा अपना ली है। सीरीज का 20वां और लास्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में GSAT-30 उपग्रह छोड़ा गया था। यह GSAT श्रेणी का कौन सा उपग्रह है? इसका उत्तर है 24वां उपग्रह। भारत ने संचार उपग्रहों की श्रृंखला बनाई है जिन्हें GSAT के नाम से जाना जाता है। इसी के अंतर्गत यह 24वां उपग्रह था। इसे कोरू फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया था। यह एक अफ्रीकी देश है जहां से उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। इसे एरियन 5 रॉकेट से छोड़ा गया था जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का रॉकेट है। यह 15 वर्षों तक कार्य करेगा। इसने इनसैट 4A का स्थान लिया है जिसकी समय अवधि समाप्त हो गई है। इसरो के द्वारा छोड़ा गया 101वां उपग्रह GSAT-7A था जो 2018 में छोड़ा गया था। यह करंट अफेयर्स की SSC के लिए सीरीज़ थी। इसमें 20 प्रश्नों का चयन किया गया था जो आगामी परीक्षाओं में संभावित हैं। इनका आप अच्छे प्रकार से अध्ययन कीजिए। आगे भी हम इस प्रकार की सीरीज़ लाते रहेंगे। यदि कोई इंक्वायरी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र मिल सके। सीरीज़ देखने के लिए धन्यवाद।